प्रशासन के लोग अपने ऑफिस छोड़ के नहीं जा सकते और प्रहलाद खटाना अपना धौलपुर छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं ये न्याय लेकर के रहूंगा। नेताओं का दबाव था, नेताओं ने कह दिया भाई पीड़ित परिवार के कहने पे ही और ये सब कुछ कर दोगे तो फिर हमारी नेतागिरी कैसे चलेगी। पिछले 15 दिन से राजस्थान में चर्चा का विषय बना जगन हत्याकांड आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और आपको बता दें कि जिस तरह धौलपुर से लेकर तमाम पूरे राजस्थान में गुर्जर समाज में जगन धौलपुर जो एक बागी थे और चंबल में लगातार उनकी चर्चा रही, कई दशकों तक चंबल के इन भीड़ों में उनका राज रहा। उनकी अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या होती है और उसके बाद एक मूवमेंट शुरू होता है। हमारे साथ प्रहलाद खटाना जी हैं। खटाना जी, लगातार आप पूरे राजस्थान में इस मूवमेंट को लेकर चर्चा में हैं। कल एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया और जगन के लिए न्याय की मांग आप कर रहे थे, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जेल में जिस तरह उनकी हत्या हुई, बड़ा संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी हत्या कर दी गई। छोटे से मुकदमे में उन्हें अंदर कर हाई सिक्योरिटी जेल भेजा गया। कल प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बातचीत रही। धौलपुर के लिए कूच आप लोगों ने रखा था और हजारों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। देखो, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा तमाम 36 बरादरी के पूरे देश के कोने कोने से लोग आए। मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पहले दिन से हमारे साथ संवाद चर्चाएं बना के रखी, अजमेर से लगा करके और धौलपुर तक। मैं धौलपुर के कलेक्टर और एसपी साहब को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पूरी मशीनगिरी ने और हमारी भावनाओं को समझा और हमारा साथ दिया। उन्होंने हमारी मांगें जो तुरंत माननी थी वो मानी थी, जैसे दाह संस्कार में तीनों भाइयों को भेजना, पैरोल देना लाल सिंह पान सिंह जी को। तमाम जो हमारी बातें थी वो लगातार चल रही थी, लेकिन पता नहीं, और मुझे कल पता लगा था कि पप्पू का ट्रांसफ़र वैसे तो 3 से 4 दिन में ही वो कर रहे थे, लेकिन कोई नेताओं का दबाव था। नेताओं ने कह दिया भाई फिर आप पीड़ित परिवार के कहने पे ही और ये सब कुछ कर दोगे तो फिर हमारी नेतागिरी कैसे चलेगी। उनके कहने पर इसको रोका गया था। और रही सीबीआई जांच की बात, तो जुडिशली इंक्वायरी उसकी चल रही है और माननीय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी इस पर बहुत सकारात्मक अपनी नज़र बनाए हुए हैं और वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं, पहल है। जैसा कि हम करौली में मिले थे, उन्होंने कहा भी था, और कल वो धौलपुर में भी थे। मुझे पता भी था कि भाई गृह राज्य मंत्री धौलपुर में है, और मैं 100% एक बार मेरे दिमाग में हो गया था कि भाई गृह राज्य मंत्री जी को पंचायत में बुलाया जाए, लेकिन मैंने सोचा ले दे करके समाज के एक मंत्री हैं और उनको थोड़ा सा फ्री हैंड रखना चाहिए, तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा बचा के भी रखा। लेकिन मैंने कहा कि कलेक्टर एसपी जब तक नहीं आएंगे तो हम हमारी बात नहीं मानेंगे। आखिरकार वो प्रशासन हमें जब तक थोड़े हल्के में ले रहा था, लेकिन जैसे हमने कूच किया तो वो हम बाड़ी भी नहीं पहुंच पाए थे, और रात के लगभग 11-12 बजे जैसे आप सबके सामने वो लोग आए और उन्होंने हमारी तमाम बातों को माना। पप्पू गुर्जर के लिए उन्होंने आज का कमिटमेंट किया है कि आज या कल वहाँ से जेल ट्रांसफ़र कर देंगे, और दौसा के लिए उन्होंने कहा है। और जो बाड़ी का एसएचओ था उसको तुरंत प्रभाव से उन्होंने लाइन हाजिर कर दिया। वैसे सस्पेंड करते, लेकिन हमारे कुछ साथ के नेता थे जो सरकार के द्वारा प्रायोजित थे और वो इस पंचायत को भी ख़राब करना चाहते थे, लेकिन पहले मैं समझ नहीं पाया था। बाद में वो चीज़ें मेरी समझ में आई थी, जो लगातार शासन प्रशासन के कहने पर वो काम करना चाहते थे, बिगाड़ना चाहते थे। अगर थोड़ी और मजबूती दिलाते सब लोग तो वो एसएचओ जो बाड़ी का था, जिसने जगन गुर्जर को 7 दिन जेल में रखा था, उसको तुरंत प्रभाव से हम यहाँ से बर्खास्त करवाते, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसका अभी हमें दर्द है, लेकिन उसकी जांच चल रही है। जांच में अगर वो दोषी पाया जाएगा तो 100% उसका भी इलाज होगा। और उसके बाद पप्पू गुर्जर का उन्होंने कमिटमेंट कर दिया, आज या कल में पप्पू गुर्जर दौसा की जेल में होगा सीबीआई जांच के लिए, और परिवार को दो लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आसाराम को। तो उसके लिए अभी हम कलेक्टर और एसपी साहब के पास दोबारा जाएंगे, कलेक्टर साहब से मिलने, और उनको जो जो हमारे वकील से बात करके जिस तरीके से एप्लीकेशन लगानी होती है हम लगाएंगे। सीबीआई जांच के लिए भी हम उनको उन्होंने कहा है कि आप एक बार हमें लिख करके दो किस तरीके से एक परिवार की तरफ से, वो हम उनको डीएम साहब को बताएंगे और वो वहाँ से रिकमेंड करेंगे मुख्यमंत्री के नाम, और मुख्यमंत्री आगे बात बढ़ाएगा। इन बातों को लेकर के हमारे उनसे बात हुई है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथ साथ कि ये तमाम बातों के लिए हमसे 1 महीने का समय लिया है प्रशासन ने, धौलपुर प्रशासन ने, सरकार ने भी, क्योंकि लगातार जवाहर सिंह बेडम जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि मैं ये सब करवा के दूंगा। अगर वो 1 महीने के अंदर ये पूरी बातें हमारी नहीं मानेंगे तो यही धौलपुर की धरती होगी। मैंने कहा है उनसे कि प्रशासन के लोग
अपनी ऑफिस छोड़ के नहीं जा सकते और प्रहलाद खटाना अपना धौलपुर छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं ये न्याय लेकर के रहूँगा, क्योंकि ये न्याय जब जगन गुजर को मिल जाएगा उसके बाद इस धौलपुर के थानों में, मैं 15 दिन से सुन रहा हूँ कि हर थाने में 150 लोगों को बेवजह, जिस तरीके से जगन गुर्जर को एक कट्टा रख करके और 7 दिन थाने में रख के और हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया और मरवा दिया, ऐसे कितने युवाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हो धौलपुर के अंदर, उन तमाम युवाओं को पकड़ा जाता है बड़े बड़े नेताओं के सारे पर और उनको तुरंत कट्टा रख के और थाने में भिजवा दिया जाता है, मुकदमा लगवा दिया जाता है। मेरी ऐसे सब लोगों पर नज़र हैं और मेरे सूत्र काम कर रहे हैं अब धौलपुर में। प्रशासन के लोग भी और सब लोग मुझे हर थाने की रिपोर्ट भेज रहे हैं। मैं जल्दी एसपी कलेक्टर को दूंगा, जिससे आगे कोई भी किसी भी जाति धर्म के युवा व्यक्ति पर कोई कट्टा रख के बेवजह मुकदमा नहीं दर्ज कराए। न्याय को लेकर यहाँ लगातार बागी बनने की बात होती है, क्योंकि चंबल के पानी को बागियों से जोड़कर देखा जाता है। जगन का नाम लंबे समय इस चंबल में कुख्यात रहा और जगन धौलपुर का नाम जब हम लोग बाहर के लोग सुनते थे तो एक डाकू की छवि थी। कल बड़े संख्या में संत उस सभा में मौजूद थे और 30 से 35 हजार आदमी इकट्ठे हुए। आखिर जगन था कौन? कोई संत था, महात्मा था, या समाज सेवी था, या डकैत था जो जिस तरह पुलिस अपने बयानों में बताती थी? जगन अजमेर से लेके, अजमेर के साथियों को धन्यवाद दूंगा, अजमेर से लेके और मैं आज मुझे लगभग 15 दिन हो गए मैं उनके चंबल के भीड़ों में अपन बैठे हैं। आज तक मैंने देखा है डेली 100 से 150 गाड़ियाँ इस देश के अलग अलग कोने से, राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह से लोग आए। और जिस तरीके से आप संत की बात करो, इस चंबल के आज सबसे बड़े संत श्री हरिगिरी महाराज जी ने कल अपने तमाम सभी संतों को यहाँ भेजा था आशीर्वाद देने के लिए। महाराज जी भी आते, लेकिन उनकी कथा चल रही थी, वो आ नहीं पाए थे। और संतों की भावना ये थी कि अगर आप धरना प्रदर्शन जहाँ भी करोगे हम धूनी तपेंगे। इसके पीछे का मतलब है कि जब संत भगवान इस बात के लिए, जगन के लिए कह रहे हैं, तो जगन एक अपराधी नहीं था। अपराधी या बागी उसको कहो तो चंबल का पानी बागी के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ मुगल चंबल के बागियों पर राज नहीं कर पाए। अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी चंबल के बागियों पर राज नहीं कर पाए। और आज़ाद हिंदुस्तान भारत में भी 70-80 वर्ष में भी अंतिम बागी जगन गुर्जर इस चंबल का रहा। ये शासन प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले बागी थे। ये कोई ऐसे लोग नहीं थे कि भाई इन्होंने कोई चोरी डकैती लूटपाट करी हो। ये तो रक्षक थे। ठीक है, अगर कोई आदमी जब मान सम्मान के लिए, या जिस तरीके से हम जगन की कहानी सुन रहे थे कि उसके जीजा को मार दिया, उसका बदला उसने लिया, तो यहाँ से उसके जीवन की शुरुआत होती है जब उसकी 15-17 साल की उम्र थी। तो ये अकेला ही जगन नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं यहाँ गुर्जर और तमाम जातियों, गुर्जर, मीणा, राजपूत, हर समाज जाति के लोग हैं जो पीड़ित हैं, शासन प्रशासन से पीड़ित हैं। इस यहाँ की शासन प्रशासन की व्यवस्था के कारण लोग हथियार उठाकर इस चंबल में कूद जाते हैं जब उनको न्याय नहीं मिलता है। और मैं कह रहा हूँ धौलपुर नहीं, अब तो धौलपुर के हर आदमी ये कह रहा था कि अब हमें सबको ही बागी बनना पड़ेगा। जब चंबल जैसे, जगन जैसे इतने बड़े व्यक्ति को अगर जेल में मार दिया जाता है तो हमारा क्या होगा, जो बेवजह कट्टा रख के और मुकदमा दर्ज कर देते हैं। तो ये एक बड़ी पीड़ा है। ये जगन को आप जब बच्चों से पूछोगे तो बच्चे कहते हैं कि जगन बालक था, हमारे साथ बैठता था। संतों के पास जब आप बैठे थे तो संत कहते हैं कि वो तो एक संत भगवान के रूप में हमारे साथ था। आम आदमी के बीच में जाओगे तो कहेगा इस चंबल घाटी में उन्होंने इन गाँवों में कम से कम 100-200 तो सगाई संबंध रिश्ते करवाए आपस में। वो कोई पीड़ित परिवार को परेशान करता था उसके साथ खड़ा हो जाता था, उसका कोई मतलब ही नहीं था। जब मैं यहाँ लोगों से पूछ रहा हूँ तो वो कह रहे हैं उसकी तो किसी से लड़ाई नहीं थी डायरेक्ट, कौन लड़ेगा उस जगन से। लेकिन वो तो दूसरों की, अगर कोई गरीब दबे कुचले को दबाया जाता था तो जगन उसके साथ खड़ा हो जाता था। ये थे हमारे साथ प्रहलाद खटाना, जिनका कहना है कि इस चंबल इलाके में जो भीड़ों का इलाका है, इसमें बसे सैकड़ों गांवों का समर्थन जगन धौलपुर को मिलता था। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ के गरीब और शासन के कुचले हुए लोगों की वो मदद करता था। आसाराम उनके बेटे जगन धौलपुर के हमारे साथ हैं। आसाराम, कल पूरे देश से लोग यहाँ इकट्ठे हुए और आपके पापा के समर्थन में उन्होंने न्याय की मांग की। क्या मानते हो, एक डकैत होने के बावजूद, क्योंकि कुख्यात उनके नाम को लिया जाता है, इस चंबल में 20 साल उन्होंने राज किया, हथियार उठाए, उसके बावजूद इतनी भीड़ जुटी और आपके पापा के न्याय के लिए पूरे देश से लड़ाई लड़ने के लिए लोग यहाँ आए? देखो, डकैत तो थे ही नहीं, वो बागी थे। और जो घटना हुई है वो उसके पीछे सर समाज आया था, उनके दिल में दर्द था। मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो सर समाज देश प्रदेश से आए। और मैं अजमेर में भी मेरे साथ भाई थे जो माननीय विधायक वो भंवर सिंह पलाड़ा जी के लड़के से, छोटे
शिव प्रताप लाड़ा जी को धन्यवाद दूंगा, गोपी गुर्जर जी हैं जो, और गोपाल जी के हैं, और शिव प्रकाश जी गुर्जर हैं, हनुमान बेलवान जी हैं, एक कई ने भाई थे वो जो अजमेर में भी धरना प्रदर्शन करवाया। तो सर्व समाज 36 बिरादरी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो क्योंकि मेरे पापा को न्याय दिलाने के लिए यहाँ कल लाई थी। मैं इनका जीवन भर तक आभारी रहूँगा। प्रशासन से देर रात 1 बजे बात हुई, धौलपुर कूच के लिए कहा गया, हजारों गाड़ियों का काफिला धौलपुर के लिए रवाना हो गया और बीच में ही प्रशासन ने आकर आप लोगों से वार्ता की। किस तरह की बातें हुई और क्या मांगे थी जिन्हें मान लिया गया और कौन सी मांगे हैं जो अभी पेंडिंग है? एक तो मेरे चाचा जी का ट्रांसफ़र की थी, वो मान ली गई है, और जो लाइसेंस के थे वो जो सीबीआई जांच की उसकी भी रिकमेंड की गई, और जो एसएचओ था उसको तुरंत प्रभावित से लाइन हाजिर कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों से ये भी बात हुई कि आपके पिता भागी रहे, तमाम लोगों से यहाँ दुश्मनी रही है, आप पिताजी नहीं रहे, ताऊ जी हैं वो भी भगत आदमी हैं, आपके वो चाचा से बात हो रही थी, ताऊ जी से, पान सिंह जी से, ताऊ जी से, लाला जी से बात हो रही थी, तो वो बिल्कुल सात्विक आदमी हैं। तो अब ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपके पिताजी की जो दुश्मनियाँ आप लोगों से ली जाएंगी? और ये तो देखा, पता नहीं है समय का कोई क्या है, किसी के मन में होगा जो करेगा। आप घर परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप बड़े बेटे हैं जगन जी के। कितनी माँ हैं आपके? 3 माँ हैं। हाँ, 3 है। कितने भाई बहन हैं? 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। क्या क्या नाम है माँ? माँ को, मेरी मम्मी का नाम ममता है, और उनसे छोटी है जो कॉमर्स गुर्जर है, और उससे छोटी निशा। तो अब परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कैसे परिवार को चलाएंगे, कैसे पालन करेंगे, क्योंकि पिताजी नहीं रहे और पिताजी ने किस तरह की बातें आपसे जीवित रहते हुए कही थी, कौन सा रास्ता पकड़ना है, कहाँ जाना है और कैसे घर परिवार को संभालना है? क्योंकि जेल में थे, जब भी हम सुन रहे थे कि लगातार वो आपसे फ़ोन पर संपर्क में थे और बात होती थी, परिवार के बारे में पूछते थे। मेरे 28 तारीख को लास्ट बात हुई थी उनसे शाम को। और ये घर का पालन तो यही है, खेती बाड़ी, दूध, गाय भैंस का, इससे ही घर का वो होगा, और कोई बिजनेस था ही नहीं था उनके पास। अब आप भी गाय भैंस और ये सब चराएं, खेती बाड़ी, जो भाई बहन है उनकी सारी जिम्मेदारी आप संभालो? हाँ, हम संभाले। बनती है आपकी तीनों माँ? देखो, सभी जो है वो समर्थ हैं अपने आप में, और जिसको कमी पड़ेगी उसको मैं पूरा करूँ। अच्छा, एक बात और जानना चाह रहा था, आपके ताऊ जी और सब एक परिवार है आप लोग, सभी लोग जेल में हैं, तो क्या मानते हैं कोई आपके जो ताऊ जी हैं, भगत जी, जिनको बाबू महाराज का पुजारी कहा जाता है, वो लगातार बाबू महाराज की सेवा करते थे, पान सिंह जी हैं, ये लोग ये कह रहे थे कि जगन ने जब हथियार उठाए, न्याय नहीं मिला शासन से, तो केवल प्रशासन ने हमें इसलिए फंसा दिया कि हम उनके भाई हैं। हाँ, इन पे झूठा है। जो पापा जी, जिन्हें भगत जी की सजा हुई है 10 साल की उस केस में, उसमें पापा जी वो बरी थे उसमें, और इन चाचा जी को और भगत जी की 10 साल की सजा दी गई उसकी उसी केस में, और जो कि पापा जी उसी केस में बरी है। ये जो डांग का इलाका है, ये बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देखता था, जिन लोगों की शासन मदद नहीं करता था, जगन भाई उनकी मदद किया करते थे, इसीलिए हजारों की तादाद में कल उनके लिए प्यार भी उमड़ा। तमाम लोग चल कर आए, एमपी से लोग आए, यूपी से लोग आए, पंजाब से लोग आए, हरियाणा से लोग आए, राजस्थान के तमाम जिलों से आए। तो अब वही उम्मीद आप में लोग देखेंगे, आपके पिता की छवि आप में देखेंगे, तो आप भी जिस तरह जगन लोगों की मदद करता था, गरीब लोगों की अन्याय के खिलाफ लड़ता था, आप भी करेंगे लोगों की? देखो, गरीब और जो कमजोर लोग हैं उनके लिए तो पिताजी खड़े रहे और मैं भी खड़ा रहूंगा। हमेशा लोगों की लड़ाइयाँ लड़ो। हमेशा गरीब और कमजोर लोगों की, हमेशा पापा जी की तरह मैं भी लड़ाई लड़ता रहूंगा। आपका एक बयान सुन रहा था मैं, उस समय सोशल मीडिया बहुत वायरल हो रहा था, मैं उसी जगन का खून हूँ, मुझे कमजोर ना समझे। अब खून तो उन्हीं का हूँ मैं, कमजोर तो कैसे हो सकता हूँ मैं, और उन्हीं का एक तरह का सिस्टम भी मान लो आप। क्या शिक्षा देते थे पापा? उन्होंने हर चीज की शिक्षा दी है मुझे। क्या क्या सिखाया? और जो उन पर जो गुरु पर जो होती है, उन सारी शिक्षाएं दी हैं उन्होंने मुझे। सब बताया, यहाँ डांग क्षेत्र को हैंडल करना, और बारीकियां यहाँ सारी जो उन्होंने डांग में लंबा प्रवास रखा, ये सब चीजें सिखाई? हाँ जी, सब चीजें निपुण किया है मुझे। निपुण हैं आप, सब तरह की परिस्थितियों से निपटने लड़ने के लिए आप निपुण तैयार हैं। तैयार है। अच्छा, अब अंतिम सवाल, 1 महीने का समय आपको प्रशासन ने दिया है, 1 महीने में सभी मांगे पूरी करने की बात कही है, तमाम लोग कल भी आए थे और आपके परिवार को भरोसा भी दिया कि हमेशा आपके साथ, परिवार के साथ लोग खड़े रहेंगे, समाज खड़ा रहेगा, तमाम लोग जो जीवित रहते हुए जगन धौलपुर ने जिन लोगों की मदद की थी वो सब लोग खड़े रहेंगे। तो 1 महीने में मांगे पूरी नहीं होती तो क्या
स्थितियाँ परिस्थितियाँ होंगी, तो किस तरह आगे की लड़ाई लड़ेंगे? आगे नहीं होते तो सर्व समाज फिर भी मेरे आशीर्वाद है उनका मेरे ऊपर, और मैं आशा करता हूँ कि फिर भी वो एकत्रित हो जाएंगे। वापस हो जाएंगे और वापस कल वो प्रशासन ने मांगे की है, तो मैंने समाज से एक ही बात पूछी था, मैं आप संतुष्ट हो? तो उन्होंने बोला हम संतुष्ट हैं। मैंने अब ये अकेले ने यही कहा था कि मैं संतुष्ट हूँ, पहले मैंने समाज के ऊपर पूछा, समाज ने बोला जब मैंने किया, क्योंकि मैं समाज की बड़ी छोड़ रखा है। समाज के ऊपर छोड़ रखा। कल हजारों लोग आए और उन्होंने कहा जगन चले गया लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। तो पूरे देश के लोगों का कितना बड़ा योगदान समाज का इसमें मानते हैं? मैं तो यही मानता हूँ, एक पिता चले जाने का तो मेरे लाखों पिता आज खड़े हैं मेरे साथ। तो ये थे जगन धौलपुर के बेटे आशाराम। इनका कहना है कि इस डांग क्षेत्र में जितने अन्याय हुए हैं और पिछले दिनों में जितनी अत्याचार प्रशासन के द्वारा गरीब लोगों पर किया गया, उसी को लेकर जगन ने हथियार उठाए थे। और लगातार क्योंकि इस इलाके में आकर जब हमने बात की लोगों से, तो कहा गया कि जगन धौलपुर को भले ही डकैत का नाम दे दिया गया, लेकिन किसी तरह की लूट डकैती या फिरौती का काम जगन धौलपुर की ओर से नहीं किया गया था। बदला लेने के लिए उन्होंने हथियार उठाया और इस चंबल की राह उनको ऐसी पकड़ाई गई। उसके बाद लगातार मुकदमे होते रहे, तमाम घटनाओं का जिक्र होता रहा, फर्जी मुकदमे दर्ज होते रहे और एक बड़ा अपराधी का रूप जगन को दे दिया गया। पूरा परिवार उसका दंश झेल रहा है। हम इनके परिवार से मिले थे। इनके जो दो बड़े भाई हैं, बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, बाबू महाराज के पुजारी होने के बावजूद उनके बड़े भाई को मुकदमे में फंसा दिया गया और लंबी जेल उन्हें काटनी पड़ी। आज ये पूरा इलाका उनके भाई को उस छवि में देखता है। अभी वो पैरोल पर बाहर हैं। कल देर रात प्रशासन के साथ उनका समझौता हुआ है और लगातार जिस तरह की बात हो रही कि सभी मांगे प्रशासन द्वारा मांग ली गई है और सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा लिख दिया जाएगा, इस तरह का आश्वासन धौलपुर कलेक्टर, एसपी और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस परिवार को दिया गया है। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, धौलपुर।